वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में इन सब रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंस बताए गए हैं। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and returns after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goats. All her animal owns is a piece of rocky land. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. तो इसमें तंजानिया, जो कि बहुत ही छोटा गांव है अफ्रीका में, तंजानिया फॉरेस्ट बहुत ही फेमस है। वहाँ की एक स्टोरी है। माम्बा मेन कैरेक्टर है, जो कि मतलब सुबह सुबह पानी लेने को निकलती है, और पानी लेने का जो सोर्स है वो इतना दूर है कि मतलब वापस आते आते कई घंटे हो जाते हैं। आने के बाद माम्बा अपने मॉम की हेल्प करती है, फिर अपने भाई के साथ बकरियों का ख्याल रखने लगती है। माम्बा के जो फादर हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, बट जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होता है वो इतना नहीं होता है कि पूरी फैमिली पूरे साल खा सके, है ना। सो एक टफ सिचुएशन मतलब ये पूरी फैमिली झेल रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गोट जो है वो एक वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है ना। एंड एग्रीकल्चर अगर देखेंगे तो वो लैंड रिसोर्स का यूज़ कैसे किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of the sheep. The sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in a specific way using the latest technology. Peter's family also grows vegetable through organic farming. दूसरा एग्जाम्पल न्यूजीलैंड का लिया गया है, जहाँ पे पीटर के जो भी फैमिली है वो इन्वॉल्व है शीप रियरिंग बिजनेस में। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। पीटर की फैमिली ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करती है, तो काइंड ऑफ थोड़ा डेवलप्ड है। Mama and Peter stay in two different parts of the world and led very different lives. This difference is because of the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the uses of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. So, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंड होता है, सॉयल होता है, वाटर होता है, कहीं पे होता है वाटर, कहीं पे नहीं होता है। नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल होते हैं। सो इसके कारण क्या रीजन वाइज लोग अलग अलग काम चूज़ करते हैं। सो सबसे पहले जो रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे वो है लैंड। लैंड इज़ अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. तो लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत ही छोटा परसेंटेज लैंड कवर करता है, 30% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस, क्योंकि बाकी सब तो ओशियन एंड सी है। बट जो ये 30% है उसमें सब जगह लोग नहीं रह सकते, है ना। बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountain, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert area, thick forest areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and rivers valley offer suitable land for agriculture, hence these are the densely populated areas of the world. कोई भी पहाड़ पे रहना पसंद नहीं करेगा क्योंकि बहुत स्टीप स्लोप होता है ना। तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होने के ज़्यादा से ज़्यादा खतरे होते हैं।
फिर आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, कोई वैसे जगह पे भी नहीं रहना पसंद करेगा जहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है। डेजर्ट एरिया में भी लोग नहीं पसंद करेंगे रहना, और ना ही थिक फॉरेस्ट में रहना पसंद करेंगे। लोग कहाँ पसंद करेंगे? जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो, जहाँ का सॉइल बहुत फर्टाइल हो, एंड ये कहाँ पे होगा? प्लेन एरिया में एंड रिवर वैलीज में। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लैंड यूज़। ये 3 मार्क का आ सकता है। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। सो लैंड जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है उसको क्या हम लोग कहते हैं? लैंड यूज़। अगर हम लोग देखेंगे सूरत में लैंड कैसे यूज़ हो रहा है, सो यहाँ पे बिल्डिंग्स है, यहाँ पे हाउसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। सो ऐसे लैंड यूज़ कर रहे हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मेंबर्स एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? अगर हम लोग लास्ट 2 एग्जांपल देखेंगे माम्बा और पीटर का, तो माम्बा के जो फैमिली थे वो एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज़ करते थे। इतना नहीं लैंड फर्टाइल था कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। पीटर जो है वो शीप रियरिंग बिजनेस में लैंड यूज़ करते थे, एंड उनकी फैमिली लैंड यूज़ करती थी ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ये दोनों एग्जाम्पल से हम लोगों ने लैंड यूज़ देखा इन दोनों फैमिली में कैसे होता था। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड by physical factors such as topography, soil, climate, minerals, and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. So, आपको ये 3 मार्क का आ सकता है कि लैंड यूज़ कैसे डिटरमाइंड होगा। उसके टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को देखते हुए कैसे लैंड यूज़ करना है वो हम लोग सोच सकते हैं। एंड ह्यूमन फैक्टर जैसे पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे लैंड यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देख रहे हैं पैस्चर लैंड बहुत है 56, कनाडा में देख रहे हैं अदर यूज़ 52, इंडिया में देख रहे हैं क्रॉप लैंड मतलब फार्मिंग में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं 57% ऐसे यूज़ होता है। जापान में फॉरेस्ट एरिया बहुत है 67%। सो सब कंट्री अपना अलग अलग लैंड यूज़ करती है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंडीशन। मैंने आपको बता दिया है टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। Land can also be divided on the basis of private land and community land. Private land is owned by individual, whereas community land is owned by the community of common use like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herb. These community lands are also called common property resource. अब लैंड 2 तरीके के बेसिस पे डिवाइड हो सकते हैं। एक प्राइवेट लैंड जिसको एक इंसान या कुछ इंसान जैसे एक फैमिली ओन करती है ना, उसका जो भी सपोज प्रोडक्शन हुआ या उस लैंड पे जो भी चीज़ें बने वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जाता है ना, प्रॉफिट हो ये सब। कम्युनिटी लैंड क्या होता है? जिसका यूज़ सबको ही कर सकें। जैसे पार्क कम्युनिटी लैंड है, वहाँ पे सब लोग जा सकते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स कह सकते हैं उसको। कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं क्योंकि सभी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग मतलब exploiting the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslide, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. तो ये हम छोटे से पढ़ते जा रहे हैं कि धीरे धीरे हो क्या रहा है कि लैंड तो हमारे पास बहुत ही कम है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको हम लोग जब यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम लोग एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने लगे हैं, है ना, क्योंकि लोगों की डिमांड को तो मीट करना ही है। ये पूरे पैराग्राफ को आपको मैं नीचे के 4 पिक्चर से बताता हूँ। आप फर्स्ट पिक्चर देखो, वहाँ पे फार्मिंग है, फॉरेस्ट है एंड लोग रह रहे हैं। सेकेंड जो आप पिक्चर देखोगे वहाँ पे बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गई है, हाउसिंग बनना स्टार्ट हो गई है, कॉन्क्रीट हाउस है। थर्ड आप देखोगे
तो रोड्स बन चुके हैं, बसेज आ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट चालू हो गया है। एंड फोर्थ देखिए, कॉन्क्रीट पैक्ड हाउसिंग, मतलब आप कह सकते हो एकदम पैक्ड सिटी डेवलप हो चुकी है। तो ऐसे पहले हम लोग पास्ट में कैसे लैंड यूज़ करते थे और अभी कैसे लैंड यूज़ करने लग गए हैं। जो अभी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट हो रहा है, जिसका मेन रीज़न क्या है कि कमर्शियल एरियाज डेवलप हो रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, एंड हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र ये सब यूज़ कर रहे हैं ताकि लोगों की डिमांड को पूरा कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके क्रॉप का, एंड लोगों की डिमांड को फुलफ़िल कर सके। लोग बढ़ रहे हैं, मेन कॉज ये। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, growing population and their ever growing demand has led to the large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing these natural resources। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लोग बढ़ रहे हैं, उसके कारण उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, जिसके कारण हम लोग फॉरेस्ट कवर को हटाते जा रहे हैं, उसकी जगह हम लोग एग्रीकल्चर लैंड बनाते जा रहे हैं। लोगों की हाउसिंग प्रॉब्लम को मीट करने के लिए हम लोग हाउसेस बनाए जा रहे हैं फॉरेस्ट को काट काट के। सो इसके कारण क्या हो रहा है, लैंड रिसोर्स कम हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड, और इसका एक ही उपाय है, एफॉरेस्टेशन। Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizers, and check on overgrazing are some of the common methods used to conserve land। ये 3 मार्क का आ सकता है। एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र कम यूज़ करना चाहिए, ओवरग्रेजिंग से रोकना चाहिए, तो इससे क्या होता है, लैंड बच जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं लैंड स्लाइड्स क्या होते हैं। लैंड स्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। They often take place in conjunction with earthquakes, floods, and volcanoes. A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslides that can block the flow of river for quite some time. The formation of river blocks can cause havoc to the settlement downstream on its bursting. In the hilly Saturn, landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. तो लैंडस्लाइड आप लोग देखते होंगे, कभी भी आपको हिली रीजन में आप जा रहे होगे तो कुछ लोग कहते हैं कि रोड ब्लॉक्ड है क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड होता क्या है, छोटे छोटे जो डिब्रीज होते हैं वो माउंटेन से छोटे छोटे रॉक, वो टुकड़े कहते हैं हम लोग, आके रोड पे गिर जाते हैं या नीचे जो सेटलमेंट्स होता है उसके ऊपर गिर जाते हैं। और ये होता कैसे है, या तो अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनो, इन सब के कारण, है ना। सो एक केस स्टडी बताया गया है, एक इंसिडेंट बताया गया है। अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पैंगी विलेज नियर रेकोंग प्योर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज द 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। अब रोड डैमेज हो गया है तो ट्रेडिंग नहीं होगी, लोग जा नहीं पाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, जिसके कारण इकोनॉमी भी रुक जाएगी, ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाई इंटेंस ब्लास्टिंग एट पैंगी विलेज। Due to the blasting, the weak zone or slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life. So लैंडस्लाइड के कारण क्या होता है कि सेटलमेंट को भी हार्म पहुंचता है ना। अब इधर हार्म ना पहुंचे इसलिए पैंगी विलेज को वैकेट कर दिया गया था। मिटिगेशन मैकेनिज्म, कैसे हम लोग उसको कम कर सकते हैं। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक have empowered us to understand what factors cause landslide and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslide are as follows. कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। First, hazard mapping locate areas prone to landslide. Hence, such areas can be avoided for building settlement. अब हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाला है। सो वैसे एरिया में सेटलमेंट ना करें। सेटलमेंट मतलब घर ना बनाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, एक रिटेंशन वॉल बना दे, जैसे बैरियर बना दे, तो ऊपर से जो पत्थर गिरेगा वो रिटेंशन वॉल में रुक जाएगा, है ना, और उसके बाद रोड बनाए। ये पिक्चर में आपको रिटेंशन वॉल दिख रही होगी, एक वॉल बना दिया गया है ताकि माउंटेन्स के बाद अगर कोई पत्थर आए तो वो वहाँ रुक जाए, रोड पे ना आके गिरे।
इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर इज़ एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड बचाना है तो आप फॉरेस्ट कवर बढ़ा दो। कभी लैंडस्लाइड होगा तो फॉरेस्ट कवर क्या करेगा, उस डिब्रीज की स्पीड को स्लो कर देगा। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स आर इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल एंड मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। कुछ कुछ रीज़न होता है कि हैवी रेन के कारण भी लैंडस्लाइड होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली चैनलाइज कर सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा लैंडस्लाइड। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट